विवेक चूड़ामणि बोध उपलब्धि। इस प्रकार गुरु के श्रुति प्रमाण युक्त वचन और अपनी युक्तियों द्वारा परमात्म तत्व को जानकर चित्त और इंद्रियों के शांत हो जाने से कोई एक शिष्य निश्चल वृत्ति से आत्म स्वरूप में स्थित हो गया और कुछ देर तक परब्रह्म में चित्त को समाहित कर फिर उस परमानंदमयी स्थिति से उठकर ये वचन बोला, अहो, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो एकदम नष्ट हो गई। विषयों में मेरी सारी प्रवृत्ति दूर हो गई। मुझे न इदम प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान है और न अनिदम अप्रत्यक्ष का, और न मैं यही जानता हूं कि वह अपार आनंद कैसा और कितना है। जल राशि समुद्र में पड़कर गले हुए वर्षा कालिक ओलों की अवस्था को प्राप्त हुआ मेरा मन जिस आनंद अमृत समुद्र के एक अंश के भी अंश में लीन होकर अब अति आनंद रूप से स्थित हो गया है, उस आत्म आनंद रूप अमृत प्रवाह से परिपूर्ण परब्रह्म समुद्र का वैभव वाणी से नहीं कहा जा सकता और मन से मनन नहीं किया जा सकता। वह संसार कहाँ चला गया, उसे कौन ले गया, यह कहाँ लीन हो गया। अहो, बड़ा आश्चर्य है, जिस संसार को मैं अभी देख रहा था वह कहीं दिखाई नहीं देता। इस अखंड आनंद अमृतपूर्ण ब्रह्म समुद्र में कौन वस्तु त्याज्य है, कौन ग्राह्य है, कौन सामान्य है और कौन विलक्षण है। अब मुझे यहाँ न कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है और न मैं कुछ जानता ही हूं। मैं तो अपने नित्यानंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया हूं। जिनके कृपा कटाक्ष रूप चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से संसार तापजन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और आनंदमयी अक्षय आत्मपद प्राप्त किया है, उन संग रहित संत शिरोमणि नित्य अद्वितीय आनंद रस स्वरूप अति महान और नित्य अपार दयासागर महात्मा गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। उन श्री गुरुदेव की कृपा से मैं धन्य हूं, कृतकृत्य हूं, संसार बंधन से रहित हूं तथा नित्यानंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूं। मैं असंग हूं, अशरीर हूं, अलिंग हूं और अक्षय हूं तथा अत्यंत शांत, अनंत, अतांत, निरीह और पुरातन हूं। मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अविकारी हूं, अक्रिय हूं, शुद्ध बोध स्वरूप हूं, एक हूं और नित्य कल्याण स्वरूप हूं। दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता, मैं इन सभी से भिन्न हूं। मैं तो नित्य, निरंतर, निष्क्रिय, निःसीम, असंग और पूर्ण बोध स्वरूप हूं। मैं न यह हूं न वह हूं, बल्कि इन दोनों स्थूल सूक्ष्म जगत का प्रकाशक, बाह्य अभ्यंतर शून्य, पूर्ण, अद्वितीय और शुद्ध परब्रह्म ही हूं। जो उपमा रहित अनादि तत्व तू, मैं, यह, वह आदि की कल्पना से अत्यंत दूर है, वह नित्यानंद एक रस स्वरूप सत्य और अद्वितीय ब्रह्म ही मैं हूं। मैं क्षीर समुद्रशायी नारायण हूं, नरकासुर का विघातक हूं, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूं, परम पुरुष हूं और ईश्वर हूं। मैं अखंड बोध स्वरूप हूं, सबका साक्षी हूं, स्वतंत्र हूं तथा अहमता और ममता से रहित हूं। ज्ञान स्वरूप से सबका आश्रय होकर समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर मैं ही स्थित हूं तथा पहले जो जो पदार्थ इदम वृत्ति द्वारा भिन्न भिन्न देखे गए हैं वह भोक्ता और भोग्य सब कुछ स्वयं मैं ही हूं। मुझ अखंड आनंद समुद्र में विश्वरूपी नाना तरंगे मायारूपी वायु के वेग से उठती और लीन होती रहती हैं। जैसे निष्कल, हानि, वृद्धि, शून्य और निर्विकल्प काल में स्वरूप से कोई कल्प, वर्ष, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन और ऋतु आदि का विभाग नहीं है, उसी प्रकार लोगों ने भ्रमवश
केवल स्फुरणा मात्र से ही आरोपित करके मुझ में स्थूल, सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर ली है। बुद्धि दोष से दूषित अज्ञानियों द्वारा आरोपित की हुई वस्तु अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकती। जैसे मृग तृष्णा का महान जल प्रवाह अपने आश्रय ऊषर भूमिखंड को तनिक भी गीला नहीं करता। मैं आकाश के समान निर्लेप हूं, सूर्य के समान अप्रकाशई हूं, पर्वत के समान नित्य निश्चल हूं और समुद्र के समान अपार हूं। जैसे मेघ से आकाश का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही मेरा भी शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो फिर इस शरीर के धर्म जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि मुझ में कैसे हो सकते हैं? उपाधि भी आती है, वही जाती है तथा वही कर्मों को करती और उनके फल को भोगती है तथा वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर वही मरती है। मैं तो कुल पर्वत के समान नित्य निश्चल भाव से ही रहता हूं। मुझ सदा एक रस और निरअव्ययी की न किसी विषय में प्रवृत्ति है और न किसी से निवृत्ति। भला जो निरंतर एक रूप, घनीभूत और आकाश के समान पूर्ण है, वह किस प्रकार चेष्टा कर सकता है? इंद्रिय, चित्त, विकार और आकृति से रहित मुझ अखंड आनंद स्वरूप को पाप या पुण्य कैसे हो सकते हैं? अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन, यह श्रुति भी ऐसा ही बतलाती है। जैसे उष्ण शीत, अच्छी बुरी कैसी भी वस्तु छाया से छू जाने पर भी उससे सर्वथा पृथक पुरुष का तनिक भी स्पर्श नहीं कर सकती, तथा घर को प्रकाशित करने वाले दीपक पर जैसे घर के सुंदरता, मलिनता आदि किसी धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे ही शरीर आदि दृश्य पदार्थों के धर्म उनसे विलक्षण उनके साक्षी आत्मा को, जो विकार रहित एवं उदासीन है, तनिक भी नहीं छू सकते। मनुष्यों के कर्मों में जैसे सूर्य का साक्षी भाव है, लोहे के जलाने में जैसे अग्नि की दाहकता है और आरोपित सर्प आदि से जैसे रज्जु का संग है, वैसे ही मुझ कूटस्थ चेतन आत्मा का विषयों में साक्षी भाव है। अर्थात जैसे उनकी प्रवृत्तियां स्वाभाविक हैं, क्रियमाण नहीं, वैसे ही आत्मा का साक्षी भाव भी विषयों की अपेक्षा से स्वाभाविक है, वह उसकी क्रिया नहीं है। मैं न करने वाला हूं, न कराने वाला हूं, न भोगने वाला हूं, न भुगताने वाला हूं और न देखने वाला हूं, न दिखाने वाला हूं। मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूं। जिस प्रकार जलरूप उपाधि के चंचल होने पर मूढ़ बुद्धि पुरुष औपाधिक प्रतिबिंब की चंचलता का बिंब भूत सूर्य में आरोप करते हैं, उसी प्रकार वे सूर्य के समान निष्क्रिय आत्मा में चित्त की चंचलता का आरोप कर मैं करता हूं, भोगता हूं, हाय मारा गया, ऐसा कहा करते हैं। घड़े के धर्मों से जैसे आकाश का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही यह जड़ देह जल में अथवा स्थल में कहीं भी लौटता रहे, मैं इसके धर्मों से लिप्त नहीं हो सकता। कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, उन्मत्ता, जड़ता, बंधन और मोक्ष, ये सब बुद्धि की ही कल्पनाएं हैं। ये प्रकृति आदि से अतीत केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप स्वात्मा में वस्तुतः नहीं है। प्रकृति में दसों, सैकड़ों और हजारों विकार क्यों न हो, उनसे मुझ असंग चेतन आत्मा का क्या संबंध? मेघ कभी भी आकाश को नहीं छू सकता। अव्यक्त से लेकर स्थूल भूत पर्यंत यह समस्त विश्व जिसमें आभास मात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म और आदि अंत से रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूं। जो सबका आधार, सब वस्तुओं का प्रकाशक, सर्वरूप, सर्वव्यापी, सबसे रहित, नित्य, शुद्ध, निश्चल और विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूं। जो समस्त मायिक भेदों से रहित, अंतर आत्मा रूप,
और साक्षात प्रतीति का अविषय तथा अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूं। मैं क्रिया रहित, विकार रहित, कला रहित और निराकार हूं तथा निर्विकल्प, नित्य, निरालंब और अद्वितीय हूं। मैं सबका आत्मा, सर्वरूप, सबसे परे और अद्वितीय हूं तथा केवल अखंड ज्ञान स्वरूप और निरंतर आनंद रूप हूं। हे गुरु, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे यह स्वराज्य साम्राज्य की विभूति प्राप्त हुई है। आप महात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार हो। मैं माया से प्रतीत होने वाले जन्म, जरा और मृत्यु के कारण अत्यंत भयानक महास्वप्न में भटकता हुआ दिन दिन नाना प्रकार के तापों से संतप्त हो रहा था। हे गुरु, अहंकार रूपी व्याघ्र से अत्यंत व्यथित मुझे दीन को निद्रा से जगाकर आपने मेरी बहुत बड़ी रक्षा की है। हे गुरुराज, आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत स्वरूप और एक होकर भी विश्व रूप से विराजमान है। उपदेश का उपसंहार। इस प्रकार आत्म आनंद और तत्व बोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्न चित्त से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे। हे वत्स, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांत चित्त होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि यह संसार ब्रह्म प्रतीति का ही प्रवाह है, इसलिए यह सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। नेत्रयुक्त व्यक्तियों को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है? उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्य स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त और क्या हो सकता है? उस परमानंद रस के अनुभव को छोड़कर अन्य थोते विषयों में कौन बुद्धिमान रमण करेगा? अति आनंददायक पूर्ण चंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्र लिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा? असत पदार्थों के अनुभव से न तो कुछ तृप्ति ही होती है और न दुख का नाश ही। अतः इस अद्वैतानंद रस के अनुभव से तृप्त होकर सत्य आत्मनिष्ठ भाव से सुखपूर्वक स्थित हो। हे महाबुद्धे, सब ओर से केवल अपने को ही देखता हुआ, अपने को अद्वितीय मानता हुआ और आत्म आनंद का अनुभव करता हुआ काल छेप कर अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी विकल्प का होना आकाश में नगर की कल्पना के समान है। इसलिए अद्वितीय आनंदमय आत्म स्वरूप से स्थित होकर परम शांति लाभ कर मौन धारण करो। महात्मा ब्रह्म वेत्ता के मिथ्या विकल्पों की हेतुभूता बुद्धि की जो ब्रह्म भाव से मौन अवस्था है, वही परम उपशम है, जिसमें कि निरंतर अद्वैतानंद रस का अनुभव होता है। जिसने आत्म स्वरूप को जान लिया है, उस स्व आनंद रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं है। विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते अथवा किसी और अवस्था में रहते निरंतर आत्मा में रमण करता हुआ इच्छा अनुकूल रहे। जिसकी चित्त वृत्ति निरंतर आत्म स्वरूप में लगी रहती है तथा जिसे आत्म तत्व की सिद्धि हो गई है, उस महापुरुष को ध्यान आदि के उपयोगी देश, काल, आसन, दिशा, यम, नियम तथा लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जानने के लिए भला नियम आदि की क्या अपेक्षा है? यह घड़ा है, ऐसा जानने के लिए जिसको वस्तु का ज्ञान होता है, उस प्रमाण सौठव्य के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता है? आत्मा नित्य सिद्ध है, प्रमाण की शुद्धि होते ही वह स्वयं भासने लगता है। अपनी प्रतीति के लिए वह देश, काल अथवा शुद्धि आदि किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता। जिस प्रकार मैं देवदत्त हूं, इस ज्ञान में किसी नियम की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता को मैं ब्रह्म हूं, यह ज्ञान स्वतः ही होता है।
सूर्य से जैसे जगत प्रकाशित होता है, वैसे ही जिसके प्रकाश से समस्त असत और तुच्छ अनात्म पदार्थ भासते हैं, उनको भासित करने वाला और कौन हो सकता है। वेद, शास्त्र, पुराण और समस्त भूतमात्र जिससे अर्थवान हो रहे हैं, उस सर्व साक्षी परमात्मा को और कौन प्रकाशित करेगा। यह सर्व साक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश, अनंत शक्ति, अप्रमेय और सर्व अनुभव स्वरूप है। इसको ही जान लेने पर वह ब्रह्म वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन से मुक्त होकर धन्य हो जाता है। विषयों के प्राप्त होने पर वह न दुखी होता है, न आनंदित होता है, न उनमें आसक्त होता है और न उनसे विरक्त होता है। वह तो निरंतर आत्म आनंद रस से तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीड़ा करता है और आनंदित होता है। जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भी भूलकर उससे खेलने में लगा रहता है, उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य होकर विद्वान अपने आत्मा में आनंद पूर्वक रमण करता रहता है। ब्रह्म वेत्ता विद्वान का चिंता और दीनता रहित भिक्षा का अन्न ही भोजन तथा नदियों का जल ही पान होता है। उनकी स्थिति स्वतंत्रता पूर्वक और निरंकुश मनमानी होती है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। वे वन अथवा शमशान में सुख की नींद सोते हैं। धोने सुखाने आदि की अपेक्षा से रहित दिशा अथवा वक्कल आदि ही उनके वस्त्र हैं। पृथ्वी ही बिछौना है। उनका आना जाना वेदांत वीथियों में ही हुआ करता है और परब्रह्म में ही उनकी क्रीड़ा होती है। वह आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीर रूप विमान में बैठकर अर्थात अपने सर्व अभिमान शून्य शरीर का आश्रय लेकर दूसरों के साथ उपस्थित किए समस्त विषयों को बालक के समान भोगता है, किंतु वास्तव में वह प्रकट चिन्ह रहित और बाह्य पदार्थों में आसक्ति रहित होता है। चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त वह महाभाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन, वस्त्रयुक्त और मृग चर्म आदि धारण करने वाला होकर उन्मत्त के समान, बालक के समान अथवा पिशाच आदि के समान स्वेच्छा अनुकूल भूमंडल में विचरता रहता है। स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित, सदा अपने आत्मा में ही संतुष्ट और अकेला विचरने वाला वह मुनि अपने इच्छा अनुसार जब इच्छा हो तब अन्न ग्रहण करता है और मनमाना रूप धारण कर विचरता रहता है। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष कहीं मूढ़, कहीं विद्वान और कहीं राजा महाराजाओं के से ठाठ बांट से युक्त दिखाई देते हैं। वह कहीं भ्रांत, कहीं शांत और कहीं अजगर के समान निश्चल भाव से पड़ा दिख पड़ता है। इस प्रकार निरंतर परमानंद में मग्न हुआ विद्वान कहीं सम्मानित, कहीं अपमानित और कहीं अज्ञात रहकर अलक्षित गति से विचरता है। वह निर्धन होने पर भी सदा संतुष्ट, असहाय होने पर भी महाबलवान, भोजन न करने पर भी नित्य तृप्त और विषम भाव से बरतता हुआ भी समदर्शी होता है। वह महात्मा सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है, शरीरधारी होने पर भी अशरीरी है और परिच्छिन्न होने पर भी सर्वव्यापी है। सदा अशरीर भाव में स्थित रहने से इस ब्रह्मवेत्ता को प्रिय अथवा अप्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ कभी छू नहीं सकते। जिस देह अभिमानी का स्थूल सूक्ष्म आदि देहों से संबंध होता है, उसी को सुख अथवा दुख तथा शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति होती है। जिसका देह आदि से बंधन टूट गया है, उस सत स्वरूप मुनि को शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। वास्तविक बात को न जानने के कारण जैसे राहु से ग्रस्त न होने पर भी ग्रस्त सा प्रतीत होने के कारण लोग भ्रमवश सूर्य को राहुग्रस्त कहते हैं, वैसे ही देह आदि बंधन से छूटे हुए
ब्रह्मवेत्ता का आभास मात्र शरीर देखकर अज्ञानी जन उसे देहयुक्त सा मानते हैं। यह मुक्त पुरुष का शरीर तो सांप की कांचुली के समान प्राण वायु द्वारा कुछ इधर उधर चलायमान होता हुआ पड़ा रहता है। उसमें कर्तव्य अभिमान का अत्यंताभाव होने के कारण वास्तव में क्रिया नहीं होती। जैसे जल के प्रवाह से लकड़ी ऊंचे नीचे स्थानों में बहा ली जाई जाती है, उसी प्रकार देव के द्वारा ही उसका शरीर समय अनुकूल भोगों को प्राप्त करता है। मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्ध कर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा संसारी पुरुष के समान नाना भोगों को भोगता है। सिद्ध पुरुष तो स्वयं कुलाल चक्र के मूल की भांति संकल्प विकल्प से रहित होकर साक्षी भाव से मौन होकर रहता है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यंत सघन आत्म आनंद रस के पान से मतवाला होकर साक्षी रूप से स्थित हुआ इंद्रियों को न तो विषयों में लगाता है और न उन्हें विषयों से हटाता है। वह अपने कर्मों के फल की ओर तो देखता भी नहीं है। जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर केवल एक आत्म स्वरूप से स्थित रहता है, वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात शिव ही है। अर्थात अन्य वस्तु के अभाव के कारण जिसका कोई लक्ष्य प्राप्तव्य नहीं होता और जड़ अथवा सोए हुए पुरुष के समान जो ज्ञान शून्य भी नहीं होता, वह पुरुष ही श्रेष्ठतम आत्मनिष्ठ है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी जीता हुआ भी सदा मुक्त और कृतार्थ ही है। शरीर रूप उपाधि के नष्ट होने पर वह ब्रह्म भाव में स्थित हुआ ही अद्वितीय ब्रह्म में लीन हो जाता है। नट जैसे विचित्र वेश विन्यास धारण किए रहने पर अथवा उसके अभाव में भी पुरुष ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता उपाधि युक्त हो अथवा उपाधि मुक्त सदा ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। जहां तहां गिरे हुए वृक्ष के सूखे पत्तों के समान ब्रह्मीभूत यति का शरीर कहीं भी गिरे, वह तो पहले ही चैतन्य अग्नि से दग्ध हुआ रहता है। सत स्वरूप ब्रह्म में सदैव परिपूर्ण अद्वितीय आनंद स्वरूप से स्थित रहने वाले मुनि को इस त्वचा, मांस और मलमूत्र के पिंड को त्यागने के लिए किसी योग्य देश काल आदि की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि मोक्ष हृदय की अविद्या रूप ग्रंथि के नाश को ही कहते हैं। इसलिए देह अथवा दंड कमंडलों के त्याग का नाम मोक्ष नहीं है। वृक्ष का सूखकर झड़ा हुआ पत्ता नाली में, नदी में, शिवालय में अथवा किसी चबूतरे पर कहीं भी गिरे, उससे वृक्ष का क्या हानि लाभ हो सकता है। वृक्ष के पत्ते, फूल और फलों के समान नाश तो जीव के देह, इंद्रिय, प्राण और बुद्धि आदि का ही होता है। सदा आनंद स्वरूप स्वयं आत्मा का नाश कभी नहीं होता। वह तो वृक्ष के समान नित्य निश्चल है। प्रज्ञान घन, यह आत्मा का लक्षण उसकी सत्यता का सूचक है। विज्ञ जन ऐसा अनुवाद वर्णन करके उपाधि कल्पित वस्तु का ही विनाश बतलाते हैं। अरे, यह आत्मा अविनाशी है। यह श्रुति भी विकारी देह आदि का नाश होने पर आत्मा के अविनाशित्व का ही प्रतिपादन करती है। जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, तृण, अन्न, भूसा और वस्त्र आदि जलने पर मिट्टी ही हो जाते हैं, उसी प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण और मन आदि संपूर्ण दृश्य पदार्थ ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाने पर परमात्म स्वरूप ही हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर उससे विपरीत स्वभाव वाला अंधकार उसी में लीन हो जाता है, वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच ज्ञान उदय होने पर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। घड़े के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश महाकाश ही हो जाता है, वैसे ही उपाधि का लय होने पर ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे दूध में मिलकर दूध, तैल में मिलकर तैल और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि
आत्मा में लीन होने पर आत्मस्वरूप ही हो जाता है। अखंड सत्ता मात्र से स्थित होना ही विदेह कैवल्य है। इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर यह यति फिर संसार चक्र में नहीं पड़ता। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्याजन्य शरीर आदि उपाधि के दग्ध हो जाने पर तो यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप ही हो जाता है। और ब्रह्म का फिर जन्म कैसा? बंधन और मोक्ष माया से ही हुए हैं, ये वस्तुतः आत्मा में नहीं है। जैसे क्रियाहीन रज्जु में सर्प प्रतीति का होना न होना भ्रम मात्र है, वास्तव में नहीं। अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने और न रहने से ही क्रमशः बंध और मोक्ष कहे जाते हैं। और ब्रह्म का कोई आवरण नहीं हो सकता, क्योंकि उससे अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, अतः वह अनावृत है। यदि ब्रह्म का भी आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता और द्वैत श्रुति को मान्य नहीं है। बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुष उनकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय, असंग, चैतन्य स्वरूप एक और अविनाशी है। पदार्थ का होना और न होना ऐसा जो ज्ञान है वह बुद्धि का ही गुण है, नित्य वस्तु आत्मा का नहीं। इसलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित हैं, वस्तुतः नहीं हैं। क्योंकि आकाश के समान निरअव्ययी, निष्क्रिय, शांत, निर्मल, निरंजन और अद्वितीय परम तत्व में कल्पना कैसे हो सकती है? अतः परमार्थ वास्तविक बात तो यही है कि न किसी का नाश होता है, न उत्पत्ति है, न बंधन है और न कोई साधक है, तथा न मुमुक्षु मुक्त होने की इच्छा है, न मुक्त है। हे वत्स, कली के दोषों से रहित, कामना शून्य तुझ मुमुक्षु को अपने पुत्र के समान समझकर मैंने बारंबार सकल शास्त्रों का सार शिरोमणि यह अति गुह्य परम सिद्धांत तेरे सामने प्रकट किया है। शिष्य की विदाई। गुरुदेव के ऐसा वचन सुन शिष्य ने अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर चला गया। और गुरुदेव भी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न मन हुए संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते निरंतर विचरने लगे। अनुबंध चतुष्टयी। इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद रूप से मुमुक्षुओं को सुगमता से बोध होने के लिए यह आत्मज्ञान का निरूपण किया गया है। वेदांत विहित श्रवण आदि के द्वारा जिनके चित्त के समस्त दोष निकल गए हैं और जो संसार सुख से विरक्त, शांत चित्त, श्रुति रहस्य के रसिक और मोक्षकामी हैं, वे यतिजन इस हितकारी उपदेश का आदर करें। ग्रंथ प्रशंसा। संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए दाह की व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके मांदे पुरुषों को अति निकट में ही अद्वितीय ब्रह्म रूप अत्यंत आनंददायक अमृत का समुद्र दिखाने वाली यह श्री शंकराचार्य जी की निर्वाण दायिनी वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही है।